गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ एलपीसीबीटी 2 का, और मैं तैयारी कैसे अभी कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, यानी शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल के लिए किताब पढ़ रहा हूँ पार्ट ए के लिए, यानी सीबीटी 2 का पार्ट ए के लिए पढ़ रहा हूँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि है एसके झा सर का। ये वाला किताब अभी पढ़ रहा हूँ मैं, पिछले बार 2024 वाला में मैंने खरीदा था, तो उसी को अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और सोच रहा हूँ एक ठो और किताब खरीदने की, जब ये खत्म हो जाएगा तो एक ठो किताब सोच रहा हूँ कि साइंस मैग्नेट वाला खरीद लूँ, लेकिन उनका मैंने सर्च किया तो ऑनलाइन कहीं दिखा नहीं रहा है किताब, और ऑफलाइन अगर जाकर के हम देखें दुकान में तो यहाँ पटना में तो मिल नहीं रहा है। अगर उनका किताब लॉन्च हो जाता है तो उनका किताब खरीदेंगे, क्योंकि उनका किताब बाइलिंगुअल है, तो समझने में थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो। जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में देख लो, और जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में देख लो। तो हम सोच रहे हैं उन्हीं सर का किताब खरीदेंगे, और कोर्स हम एलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए के लिए कोर्स नहीं खरीद रहे हैं। किताब से किताब का पढ़ेंगे, अपने से खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन रहेगा वो यूट्यूब पर सर करवाएंगे, एसके झा सर, या तो फिर साइंस मैग्नेट वाले जो सर हैं वो करवाएंगे, तो यूट्यूब पर से देख लेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे करके हम करने वाले हैं इस बार एलपीसीबी 2 का तैयारी, क्योंकि एक बार मेरा पिछले बार मेरा पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि किताब से हो जाएगा। वैसे भी अगर देखें तो वीडियो देखने का उतना ज्यादा टाइम है नहीं, वीडियो से देखने से तो होगा नहीं, किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और किताब पढ़ने से ज्यादा क्लियर होगा वीडियो देखने के बजाय, हमको जैसा लगता है। इसलिए हम इस बार किताब अपने खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी, और ग्रुप स्टडी करेंगे 2-3 मिलकर। पिछले बार भी ग्रुप स्टडी किए थे, इस बार भी ग्रुप स्टडी करेंगे। ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा फायदा किया था पिछले बार भी, और इसलिए इस बार भी कर रहे हैं ग्रुप स्टडी। और सिलेबस का अगर बात करें एलपी सीबीटी 2 के लिए, तो उसका उसका भी सिलेबस डिफाइंड नहीं है। एलपी में सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का और साइको का किसी का भी सिलेबस डिफाइंड है ही नहीं। सिर्फ दे दिया है इतना चैप्टर है, इतना में से कुछ भी पूछ सकता है। इसमें दे दिया है रीजनिंग में ये पूछेगा, मैथ में ये पूछेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये पूछेगा, और इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और इसका कोई नंबर कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि इतना क्वेश्चन इससे आएगा, इतना क्वेश्चन इससे आएगा। नंबर कम या ज्यादा इसमें भी कर सकता है। तो इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, कुछ था पता नहीं लग रहा है। क्योंकि सीबीटी 1 में चेंज कर दिया, तो संभावना है कि सीबीटी 2 में भी इसका सिलेबस कुछ बदल दे। रेलवे तो इसे पगलाया हुआ है अभी, इसे पगलाया हुआ तो पहले से ही है। इसका पुराना आदत है कुछ न कुछ सरप्राइज देने का, तो इस बार भी लग रहा है कि देगा, तो उस हिसाब से इस बार तैयारी करना पड़ेगा। और इस बार हम तैयारी कर रहे हैं पटना में रह करके, लास्ट चांस इस बार दे रहे हैं इसको। अगर इस बार अगर हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ से निकल लेंगे, मतलब कि पटना खाली कर देंगे। उसके बाद कोई काम देखेंगे, कोई जॉब पकड़ेंगे, उसके साथ तैयारी करेंगे। तैयारी तो अभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा एज हो रहा है सर्टिफिकेट पर 22 साल, और तैयारी हम अभी से कर सकते हैं लगभग 8 साल। 8 साल अभी हम और तैयारी कर सकते हैं। तो 8 साल पटना में रह करके थोड़ी ना तैयारी करेंगे। बहुत आदमी यहाँ पटना में 10-10 साल से, 12-12 साल से पढ़ा हुआ है, इसी चक्कर में कि अगला साल हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, अगला बार हो जाएगा, इसी चक्कर में वो 10-10 साल बर्बाद कर चुका है, यहाँ पटना में सड़ रहा है बैठ के। तो वो तो हम काम करने जा रहे हैं नहीं। इस बार अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई स्किल सीखेंगे, उसके बाद यहाँ से गायब होंगे। पहले सबसे पहला काम, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी तो जिंदगी भर करते रहेंगे, और नौकरी लगने का रहेगा तो लगेगा ही। देखो, तैयारी करते करते पढ़ाई भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे। नौकरी होने का रहेगा होवे करेगा, नहीं होने का रहेगा तो 10 साल यहाँ रह करके तैयारी कर लेंगे, फिर भी नहीं होगा। देखो, रिजल्ट तो हो ही गया है, मेरा एलपी में हो ही गया था पिछले बार एलपी में, लेकिन हुआ नहीं। तो देखेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके सिर्फ तैयारी करने के चक्कर में नहीं रह जाएंगे। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई सुनने वाला तुम्हारा नहीं है। मान के चलो अगर तुम्हारा रिजल्ट हो गया, फाइनल नौकरी लग गया, तब तो ठीक है, तब तो सब कहेगा ठीक है नौकरी हो गया। अगर नहीं हुआ तो कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं। तुम पटना में आकर के पढ़ रहे हो कि सो रहे हो कि आलुआ छील रहे हो, खाली कोई सब सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो पैसा कमाना इज द मेन फोकस ऑफ आवर लाइफ। पैसा कमाना मेन मुद्दा है, चाहे जिधर से आए, सरकारी से आए आए या प्राइवेट से आए। सरकारी नौकरी हो जाता है तो सही है,
नहीं होता है तो भी सही है, प्राइवेट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी हम ज्वाइन नहीं करते हैं कोई काम धंधा, तो भाई आगे जा करके फ्रेशर को तो और मिलना मुश्किल हो जाता है। मेरा आधा से ज़्यादा दोस्त, लगभग लगभग सब, हमको लगता है कि आधा से ज़्यादा दोस्त तो तैयारी कर रहा है और आधा से ज़्यादा दोस्त जो है कंपनी ज्वाइन कर चुका है और उसका सैलरी भी लगभग लगभग 30,000 के करीब पार कर चुका है। तो इसलिए हम इस बार प्लान लेकर के चलते हैं। वैसे भी 3 साल हम पटना में बिता दिए हैं और टारगेट बना करके आए थे पटना में 2 साल रहने का, और 3 साल बर्बाद कर चुके हैं पटना में। तो अब ज्यादा दिन पटना में रहेंगे नहीं। इस बार अगर हो गया तो हो गया फाइनल, आर या पार, नहीं तो पटना खाली करके फटाक देने जाएंगे, कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अर्निंग भी होगा और लर्निंग भी होगा, पढ़ाई भी इधर चलते रहेगा। पढ़ाई तो हो ही गया है, एलपी का सिर्फ तैयारी करेंगे, एक ही चीज में फोकस करेंगे, ज्यादा संभावना रहेगा होने का। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही बताना था, और हैप्पी होली आप सभी को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं और आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।